So here we will talk about कि how much water is available on earth, कि अर्थ के ऊपर कितना वाटर जो है एक्चुअल में अवेलेबल है. So look at the picture of the earth taken from the space. Why does it appears blue? Surely you can guess. You are aware that about 71% of the earth surface is covered with the water. तो अगर आप यहाँ पर अर्थ को देखते हो तो here what you can find out कि अर्थ जो है वो ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ब्लू कलर की दिखती है. तो वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है? अब आप शायद समझ गए होगे कि ऐसा क्यों है. क्योंकि 71% जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो कैसे, किस चीज़ से कवर है? वो वाटर से कवर है. तो आउट ऑफ 100 71% वाटर इज़ अवेलेबल ऑन आर अर्थ. अब आपको लग रहा होगा कि अरे 71% तो बहुत ज़्यादा होता है, तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा वाटर इज़ अवेलेबल फॉर अस. सो नो, इट इज़ नॉट बीन देयर. अभी देखते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द वाटर्स ऑन द अर्थ इज कंटेन इन द सीज, oceans, rivers, lakes, ice caps, as groundwater and in the atmosphere. Most of this water is not fit for a human consumption directly. The water that is fit for use is the fresh water. So what you can guess from here कि आपको क्या पता चला कि जो वाटर है 71% जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर तो है, बट वो वाटर जो है वो कहाँ पर मिलता है? वो या तो सीज में है, ओशंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, आइस कैप्स में है. बट ये जो वाटर है ये सॉल्टी वाटर है, ये हम लोग नहीं पी सकते, डायरेक्ट कंजप्शंस हम नहीं कर सकते इस वाटर का. सो यू कैन सी इट हेयर कि 97%, इवन इस 71% का भी 97% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, जो कि हमें ओशंस, रिवर्स, लेक्स वगैरह में मिलता है, ग्लेशियर्स वगैरह में मिलता है, जो कि हम लोग नहीं डायरेक्ट यूज़ कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खारा पानी है. वी कांट कंज्यूम दैट वाटर. एंड आउट ऑफ दैट 2% फ्रेश वाटर होता है जो कि फ्रोज़न स्टेट में होता है, मतलब जमा हुआ होता है. वी कांट कंज्यूम दैट एज वेल. तो सिर्फ 1% जो फ्रेश वाटर होता है वो ही अवेलेबल है हम लोगों को. ठीक है. एंड आफ्टर दैट you had to perform an activity to estimate roughly the relative amount of the water available in some of these sources. So here is an activity. What you had to do is, and the activity is, most of us assume water to be the limitless resources. हम सबको लगता है कि water जो है वो तो एक limitless resource है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा. From this activity कैन यू अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर अ ह्यूमन यूज़. अब इस एक्टिविटी से हम ये पता करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के लिए, हम लोगों के लिए कितना वाटर जो है वो अवेलेबल है ताकि हम अपने यूज़ में ला सकें. डज द फाइंडिंग वरी यू? अब ये पता करने के लिए कि आपको टेंशन हो रही है, डिस्कस दिस इन योर क्लास एंड यू हैव टू डिस्कस इन योर क्लास जो भी आपको मेजरमेंट मिलता है. सो हेयर इज द स्टेप्स. आपको क्या करना है? टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट विद द वाटर. आपको एक मीडियम साइज का बकेट लेना है और उसको वाटर से फिलअप कर देना है. इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर. कम से कम 20 लीटर, मतलब 20 लीटर ऑफ वाटर जो है वो इस कंटेनर के अंदर आना चाहिए. एंड assume that this water represent all the water present on the earth. अब इसका आपने देखा कि यहाँ पर 20 लीटर ऑफ वाटर जो है एक बकेट के, एक मीडियम साइज़ के बकेट के अंदर हमने रख दिया. तो आप एज्यूम करो, सोचो कि जो हमारा अर्थ का पूरा 71% जो वाटर है वो इस बकेट के अंदर है. ठीक है. आफ्टर दैट टेक अ टीस्पून ऑफ अबाउट 5 ml capacity and transfer 100 spoons of water from the bucket to a small container like a बाथ मग. अब आपको जो बाथ मग होता है जिससे आप नहाते हो, वो मग जो होता है, आपको क्या करना है? आपको टीस्पून लेना है जो कि कम से कम 5 ml का हो, 5 मिलीलीटर का कैपेसिटी का हो, और आपको ट्रांसफ़र करना है 100 टाइम्स. 100 टाइम्स आपको एक चम्मच से पानी जो है वो ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम दिस टू दिस. आफ्टर दैट दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. तो अब ये वाला जो बकेट है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि इतना वाटर जो है वो हमारे अर्थ पर फ्रेश वाटर है, मतलब पीने लायक पानी जिसको हम कहते हैं.
After that, from the bath mug, transfer 30 spoons of water to a glass tumbler. अब आपको एक कांच का ग्लास लेना है या आप स्टील का ग्लास ले लीजिए और आपको क्या करना है, आपको उसी स्पून से, मतलब जो आपकी चम्मच है, आपको क्या करना है, आपको 30 टाइम्स इसके अंदर से वाटर लेना है। मतलब जो ये आपका बाथ मग है, आपको इसमें से 30 टाइम्स जो है वो इस ग्लास के अंदर ट्रांसफ़र करना है वाटर स्पून से। ओके, so this gives a measure of usable water present as the ground water. so अब ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये जो ग्लास है, ग्लास का जो ये वाटर है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ग्राउंड वाटर, जो कि आपके ग्राउंड पे, मतलब जो अंदर ग्राउंड की फर्स्ट लेयर पे जो वाटर अवेलेबल होता है, दैट इज़ द ग्राउंड वाटर, जो आपको ज़मीन के अंदर मिलता है। आफ्टर दैट फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर, दैट मीन्स 1/4 स्पूनफुल ऑफ अ वाटर फ्रॉम द मग। अब आपको क्या करना है, आपको मग में से सिर्फ 1/4 पानी निकालना है। मतलब आपको अपनी जो चम्मच है वो आधे से भी कम करनी है, आधे से भी आधा, ठीक है, 1/4 करना है। एंड इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो जो भी वाटर है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो लेक्स में या फिर रिवर्स में पूरे वर्ल्ड की अवेलेबल है। दिस मच ऑफ वाटर इज अवेलेबल। So the water left in the bucket represent the saline water present in the seas, oceans, partly as ground water. तो अब जो वाटर रह गया है बकेट के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सलाइन वाटर, मतलब जो खारा पानी है वो रिप्रेजेंट करता है, जो कि कहाँ पर मिलता है, सीज में मिलता है या ओशंस में मिलता है, या फिर एंड पार्शली एज अ ग्राउंड वाटर। ये वाटर जो है इज़ नॉट फिट फॉर अ ह्यूमन यूज़, और ये पानी जो है ये ह्यूमन यूज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खारा होता है। वी कांट कंज्यूम दिस वाटर एज सच। आफ्टर दैट द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रोजन स्टेट्स इन अ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एंड परमानेंट स्नो, अगेन नॉट अवेलेबल। तो अब इन्होंने बोला कि जो ये बाथ मग के अंदर वाटर है, सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन सेड इट एज कि आपका ये जो सबसे बड़ा बकेट था, इसका वाटर जो है वो कहाँ पर मिलता है, ये सीज में, ओशियंस में मिलता है, जो कि हम लोगों के लिए फिट नहीं है, वी कांट कंज्यूम दैट। उसके बाद ये जो आपका बाथ मग वाला जो वाटर है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये या तो ग्लेशियर्स में होता है, फ्रोजन मतलब जमी हुई स्टेट में, आइस कैप्स में हो सकता है, या फिर जहाँ पर परमानेंट स्नो आता रहता है वहाँ पर हो सकता है। एंड स्टिल ये भी हम कंज्यूम नहीं कर सकते, इट इज़ ऑल्सो नॉट फिट फॉर अस। सो भुजो वंडर्ड अबाउट द अलार्मिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर आर यूज़। सो अब हुआ क्या, भुजो तो क्या कह रहा है कि अरे इतना कम क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है हम लोगों के लिए, ये तो बड़ा ही खतरे की बात है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। Now Paheli quickly calculated and found that this amount is roughly 0.006 of all the water found on the earth. अब पहेली का जो है मैथमेटिक्स, शी इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, सो व्हाट शी रिप्लाइड कि अरे इस हिसाब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो हमें क्या पता चला कि हमारा टोटल जो 100% में से अगर हम देखें, सो 0.006% ही वाटर जो है वो हमारा अवेलेबल है अर्थ पे, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन सी कि कितना टाइनी पार्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं सब फ्रेश वाटर फॉर आवर डेली हाउस होल्ड वर्क्स और फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस।